आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप 75.4 किलोग्राम। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट्स हैविंग वेट 72.9, 73.8, 79.5 and 87.4 kilogram join the group. As a result, the average weight of all the students in the group increased by 240 gram. What was the number of students in the group initially? एक ग्रुप में विद्यार्थियों का औसत है 75.4 किलोग्राम। बाद में 4 बच्चे और इसमें जुड़ जाते हैं जिनका वेट 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 किलोग्राम है। और इसके जुड़ने के बाद सभी बच्चों का अब औसत वेट में 240 ग्राम का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आपको बताना है शुरुआत में इस ग्रुप में कितने बच्चे थे। तो अगर मैं मान लूं कि शुरुआत में ग्रुप में मान लो कि n बच्चे थे, कितने थे n। अब देखो शुरुआत में n बच्चे थे और शुरुआत में इस पूरे ग्रुप का जो औसत वेट था 75.4 किलोग्राम था। अब इस ग्रुप में 4 बच्चे और जुड़ जाते हैं, तो अब ग्रुप में बच्चे हो जाते हैं n+4, ठीक है ना। और 4 बच्चे जुड़ने के बाद औसत वेट कितना बढ़ जाता है, 240 ग्राम बढ़ जाता है। इसको किलोग्राम में चेंज अगर करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि आपका निकल कर आएगा 0.24 किलोग्राम। तो इसका मतलब औसत वेट बढ़ जाता है यहां पर 0.24 किलोग्राम। 75.4 में 0.24 ऐड करूंगा तो 75.64 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि शुरुआत में n बच्चे थे जिनका औसत वेट 75.4 किलोग्राम था। अब n+4 बच्चे हो गए और इन सभी का औसत वेट 75.64 किलोग्राम हो गया। अब आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है, इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है। इस n की मल्टीप्लाई तो इसमें और इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। n की करेंगे 0.24 में, यानी कि 0.24 इंटू n प्लस 4 किस में करेंगे तो आएगा 4 चौक 16 का 6 तो 1 बचेगा, 4 चिक 24 और 1 25 का 5 तो 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 2 22 तो 2 बचेगा, 4 से 28 और 2 30, यानी कि 302.56 किलोग्राम यहाँ पर आ गया। और ये चेंज किस वजह से आया, ये आया है जब 4 बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं। तो जब 4 बच्चे ऐड होते हैं तो इन 4 बच्चों का वेट कितना है, इनका है 72.9 किलोग्राम प्लस 73.8 किलोग्राम प्लस 79.5 किलोग्राम प्लस और 87.4 किलोग्राम। ये टोटल वेट है इन 4 बच्चों का। तो इन सभी को ऐड करूंगा, 4 5 9, 9 और 8 17 और 17 और 9 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 26 का 6 आप लोगों का आ गया, तो 2 बच गया कैरी। 7 और 9 16, 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 2 23 का 3 तो फिर से 2 बच गया। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 7 24 और 7 31, तो 313.6 किलोग्राम वेट के 4 बच्चे हैं, ठीक है ना। 313.6 कितने के हैं, 313.6। तो ये जो चेंज आया है ये आया आप लोगों का 313.6 किलोग्राम की वजह से। यानी कि यहां से 0.24 n इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो यहां पर कह देंगे 313.6 में से 302.56 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया 1 1, यानी कि यह आया आपका 11.04 किलोग्राम। तो देखो दशमलव से दशमलव आप लोगों की जाएगी तो n की वैल्यू निकल कर आएगी 1104 डिवाइडेड बाई 24। तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 8 48 और 6 चौक 24, 4 3 4 चौक 16 और 4 6 24, यानी कि n बराबर आप लोगों का 46 निकल कर आ गया। n बराबर क्या निकल कर आया, 46। तो n क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली। तो इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या निकल कर आई है वो 46 निकल कर यहाँ पर आई है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत में ग्रुप में 46 स्टूडेंट्स रहे होंगे। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं कि वाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड
in an examination by the students of a class, by mistake the marks scored by one student got recorded as 93 in place of 63, and thereby the average marks increased by 0.5. What is the number of students in the class? कहते हैं कि एक एग्जाम में एक बच्चे के द्वारा गलती से एक स्टूडेंट्स के नंबर को 63 की बजाय 93 ले लिया गया, जिसके कारण उसका एवरेज इंक्रीज हो गया कितना 0.5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। अब देखो लेने थे 93, लेने थे 63, ले लिया 93, कितना ज़्यादा लिया यानी कि 30 नंबर ज़्यादा लिया, यहाँ पर 30 मार्क्स ज़्यादा लिया है, और 30 मार्क्स ज़्यादा लेने से औसत कितना बढ़ गया 0.5। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाल देंगे। 30 मार्क्स बढ़ गए हैं और औसत कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ा है। दशमलव से हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, 5 से 10 दो बार, 30 गुणा 2 कितना होता है 60 होता है। यानी कि शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे 60 रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज 40, यानी कि n संख्याओं का औसत 40 है। इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू 80 इज एडेड then the average of all the observation is 41. What is the value of n? n संख्याओं का औसत 40 है, एक संख्या को और जोड़ दिया जाता है जो 80 है और औसत 41 हो जाता है, तो n की वैल्यू आप लोगों को बतानी। देखो इस तरीके से कर सकते हैं, n संख्याओं का औसत कितना है 40 है। अब अगर एक संख्या को और जोड़ दो तो संख्या हो जाएगी n+1। एक संख्या को मैंने ऐड करा है और औसत भी एक बढ़ जाता है, यानी कि औसत हो जाएगा अब आप लोग का 41। ठीक है ना। आप देखो ध्यान से समझिएगा, इस n की गुणा 1 में तो n इंटू 1 n आएगा, इस 1 की गुणा 41 में तो प्लस का 41 आएगा। और ये चेंज किस वजह से आया, जब एक नंबर को जोड़ा और वह नंबर है आप लोगों का 80, तो n बराबर निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 80 माइनस का 41 इक्वल टू 39, यानी कि n की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 39 निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 से यहाँ पे समझते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15.5 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज 24 ईयर्स मोर देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर। व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द टीचर? यहाँ पर कहता है कि 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15.5 साल है और जो टीचर की उम्र है वो सभी विद्यार्थियों और टीचर के औसत उम्र से 24 साल ज्यादा है। तो आपको टीचर की उम्र बतानी है। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे कि एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर। अगर मैं सभी विद्यार्थियों और टीचर की उम्र को मान लो कि x मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर की जो एवरेज उम्र है अगर उनको मैं x मान लूं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, है ना। अगर उनकी उम्र औसत उम्र को अगर मैं x मान लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो 24 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी है 15.5, तो उम्र का सम कितना निकल कर आएगा 24 गुणा 15.5, 24 विद्यार्थियों का। और टीचर की उम्र कितनी है, सभी स्टूडेंट्स और टीचर की औसत उम्र से 24 साल ज्यादा है। तो ये तो आ गई 24 बच्चों की उम्र का सम और प्लस टीचर की उम्र कितनी निकल कर आएगी। सभी बच्चों और टीचर की औसत उम्र x है और x से 24 साल ज्यादा है, या आप लोगों की टीचर की उम्र निकल कर आ गई। यानी कि 24 बच्चे की उम्र का सम और टीचर की उम्र का सम निकल कर आ गया। 24 बच्चे और एक टीचर यानी कि 25 है और इनकी औसत उम्र कितनी है x है, तो उम्र का सम आएगा 25 इंटू x। तो दोनों तरफ 25 के 25 व्यक्तियों की उम्र का सम मैंने यहां पर ले लिया। 24 गुणा 15.5 कितना होता है, देखो 24 के अगर 15 में गुणा करूंगा तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा कितना 360, और 0.5 में करूंगा यानी कि आएगा 372, और प्लस का x और प्लस का 24 और इक्वल टू 25 इंटू x। ठीक है ना, 372 और प्लस 24 396 इक्वल टू 24x आ जाएगा।
12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 तिये 36, तो x बराबर 16.5 ईयर्स निकल कर आ गया। और ये x क्या निकल कर आया? सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स और टीचर की औसत उम्र। तो एज ऑफ टीचर आप लोगों को यहां पर बताना है, एज ऑफ टीचर। तो एज ऑफ टीचर निकल कर आएगी कितनी? एज ऑफ टीचर कितनी है? औसत से 24 ज्यादा x प्लस 24 है, तो x आपका 16.5 और प्लस का 24, यानी कि 40.5 आपका निकल कर आएगा। किसकी उम्र? टीचर की उम्र। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि टीचर की जो उम्र निकल कर आएगी 40.5 साल निकल कर आएगी, और इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि 3 numbers are such that if the average of any 2 of them is added to the third number, the sum obtained are 168, 174, 180 respectively. What is the average of the original 3 number? कहते हैं यहाँ पर 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली 2 के औसत को अगर तीसरी में जोड़ दिया जाए तो आपको प्राप्त होता है 168, 174, 180। तो आपको इन तीनों संख्याओं का औसत बताना है। अगर मैं ले लूं लेट दी 3 नंबर, लेट दी 3 नंबर्स, अगर मैं इन 3 नंबर्स को एब्ज्यूम करूं और नंबर ले लूं ए, बी और सी, अगर पहले 2 का औसत निकालूं यानी a प्लस बी बाई 2 एवरेज, और इसे तीसरे में जोड़ दूं तो आपको मिल रहा है यहां पर 168। अगर b और c का औसत निकालो b प्लस सी बाई 2 और इसमें a में जोड़ दूं तो ये आपको निकल कर आएगा 174। और अगर मैं यहां पर c और a का एवरेज लूं और b में जोड़ दूं तो ये निकल कर आएगा 180। ठीक है ना, तो देखो यहां पर निकल कर आ रहा है 2 LCM ले लूंगा, a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 168 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 168। और यहां से क्या निकल कर आएगा दूसरी इक्वेशन से, यानी कि b प्लस सी प्लस का 2a इक्वल टू 2 इंटू 174। और यहां से निकल कर आएगा आप लोगों का c प्लस a इक्वल टू 2b इक्वल टू 2 इंटू 180 आएगा। ठीक है ना, अब देखो अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो a 2 और 3, a कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 4 बार ही आप लोगों का यहां पर b आ रहा है और जी 4 बार ही आप लोगों का यहां पर c आ रहा है। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहां पर 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना आएगा 168 प्लस 174 और प्लस का 180। ठीक है ना, अब देखो 2 से ये आपका 2 बार जाएगा, मुझे एवरेज यहां पर निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकलेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आना चाहिए, है ना, ये तो एवरेज हो जाएगा जो कि निकल कर आएगा 168 प्लस 174 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये तो ए बी सी की वैल्यू आ गई और उसको 3 से डिवाइड और कर दूंगा, तो यानी कि टोटल आप लोग एवरेज यहां पर निकल कर आएगा। अब देख लेते हैं, यानी अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, जैसे नीचे 6 बन गया, 6 से डिवाइड कर दूं अलग अलग, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 निम 54, 6 से 30 पर, तो इन सभी को अगर जोड़ दूंगा तो 87 आप लोग एवरेज निकल कर आएगा। यानी कि इस तरीके से आपका जो एवरेज निकल कर आएगा इन तीनों संख्याओं का a, b और c का, तो 87 निकल कर आएगा और a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80। 13 संख्याओं का औसत 80 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 74.5, जिसमें पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज 82.5। अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। द 11th नंबर इज 6 मोर देन द 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन द 13 नंबर। 11वां संख्या 12वीं से 6 जाता है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 11th एंड 13th नंबर। तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो टोटल कितनी संख्या है, 13 नंबर है जिनका औसत आप लोगों को क्या दे रखा, 80। ध्यान से समझ लेना, एक बार के में समझ आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद क्या दे रखा कि पहली जो 5 संख्या है, यानी कि फर्स्ट जो 5 नंबर है, पहली जो 5 संख्या, उनका औसत कितना दे रखा आप लोगों को, ये दे रखा है 74.5। और इसके अगली यानी कि नेक्स्ट 5 नंबर, देखो पहली 5 कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। अगली 5 कौन सी हो जाएगी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं,
इनका औसत कितना दे रखा आप लोगों का 82.5 दे रखा है, 82.5। समझ में आ गया। अब 1 से 10 तक की संख्या आ गई। अब संख्या बची आप लोगों की 11वीं, 12वीं और 13वीं। ये संख्या आप लोगों की बची। क्या कहता है कि 11वीं 12वीं से 6 ज्यादा है और 12वीं 13वीं से 6 कम है। ठीक है ना। अगर मैं 12वीं को मान लो कि x ले लो तो 11वीं क्या हो जाएगी 12वीं से 6 ज्यादा, यानी कि 11वीं हो जाएगी x+6 और 13वीं क्या हो जाएगी 12th is 6 less than the 13th। तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की x+6, यानी कि 12वीं क्या है 11वीं क्या है 12वीं से 6 ज्यादा है और 12वीं जो है वो 13वीं से 6 कम है। ये समझ में आ गई आप लोगों को यहां तक की बात। अब देखो कैसे करेंगे, मैं डेविएशन लगाऊंगा। देखो एक्चुअल में 13 संख्याओं का औसत 80 है, जबकि पहली 5 का औसत 74.5 है। तो एक्चुअल औसत 80 से कितना कम है तो माइनस का 5.5 कम है। तो सम कितना कम होगा तो गुणा कर दूंगा 5 से, 5 संख्याएं है। एक्चुअल में अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, लेकिन एक्चुअल में था कितना 80। तो एक्चुअल औसत से कितना ज्यादा है 2.5, तो सम कितना होगा इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर इन दोनों को चेक करूंगा तो 5 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा -5.5 और प्लस का 2.5। तो ये निकल कर आएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा आप लोगों का प्लस का माइनस का 3 आ जाएगा, है ना, माइनस का 3 यानी कि माइनस का 15। तो यहां से ये पता लगा कि शुरू की जो 10 संख्याएं है उनका जो सम है वो एक्चुअल सम से -15 कम है। अब मैं 11वीं 12वीं और 13वीं का सम निकालूंगा तो इन सभी को जोड़ दूंगा तो 3x + 12 आ जाएगा। अब सम होना कितना चाहिए इसका, औसत 80 है, सभी संख्याओं का 80 × 3 होना चाहिए। जबकि पहली 10 संख्याओं का क्या है जो सम है वो माइनस कम है, -15 है। तो इसका मेरे भाई 15 और ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि डेविएशन को 0 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। मैंने 11वीं 12वीं 13वीं का सम लिया, 3x + 12 होना चाहिए कितना चाहिए इसका सम 80 × 3, लेकिन +15 करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि पहली 10 संख्याओं का जो सम है वो एक्चुअल सम से 15 कम है, तो 15 यहां पर बढ़ाऊंगा। तो आपका निकल कर आएगा 3x = 8 × 3 = 24, 240 और 15 255 -12 यानी कि 243 आपका आ गया। तो x = 243 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका 81 आ गया निकल कर। x बराबर क्या निकल कर आ गया आप लोगों का 81 निकल कर आ गया। पूछता क्या है आप लोगों से 11वीं और 13वीं का एवरेज पूछता है, 11वीं और 13वीं का एवरेज, है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, तो यहां से 11वीं 13वीं संख्या में निकाल लूंगा, है ना। यहां से हम लोग संख्या निकाल लेंगे। 11वीं संख्या आएगी 81 + 6 यानी कि 87 और 13वीं संख्या आएगी का 87। अब इन दोनों का एवरेज की अगर मैं बात करूं, दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज भी आप लोगों का यहां पर 87 ही निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि 11वीं और 13वीं संख्या का औसत 87 निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 88 and when the top 2 scores were excluded, the average marks reduced to 87.5. If the top score difference by 2, then the highest marks is. कह रहा है कि 30 लड़कों का औसत कितना है 88 है। कितने हैं 30 लड़के हैं और जिनका औसत आप लोगों को कितना दे रखा 88। कह रहा है कि इस 30 लड़कों का औसत 88 आ गया, इसमें से 2 लड़के जिनका टॉप स्कोर है उसको बाहर कर दिया गया, जिसके कारण एवरेज कम हो गया 87.5 हो गया। तो यानी कि 2 लड़कों के एवरेज को नंबर को बाहर कर दूंगा तो लड़के बचेंगे 28 और एवरेज हो जाएगा उनका 87.5। यानी कितना कम हो गया माइनस का 0.5 कम हो गया। लड़के 30 से 28 हो गए तो 2 लड़के कम हो गए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना है, इस 30 की गुणा करूंगा -0.5 में, तो 30 इंटू माइनस का 0.5 और इस -2 की गुणा करूंगा इसमें यानी प्लस का 87.5 इंटू -2। ये चेंज कब आया, जब 2 लड़के के स्कोर को निकाल दिएगा। और कौन कौन से स्कोर को निकाला गया, टॉप स्कोर को, टॉप 2 स्कोर यानी कि 2 टॉप स्कोर को निकाल दिया गया, ठीक है ना।
यानी कि हाईएस्ट स्कोर एक को कह दूंगा H1 और एक को कह दूंगा H2। एक टॉप 1 है, एक टॉप 2 है, हाईएस्ट 1 हाईएस्ट 2, इन दोनों का जो टोटल सम है वो इतना निकल कर आएगा 30 गुणा 0.5 यानी कि माइनस का 15, 87.5 इंटू 2 तो आपका आएगा माइनस का 175 इक्वल टू H1 प्लस H2। यहां से मैं कह दूंगा कि H1 प्लस H2 आप लोगों का माइनस 190 आएगा। इस माइनस का मतलब पता क्या है कि स्कोर को बाहर किया गया, क्योंकि माइनस में तो स्कोर आता नहीं, किसी बच्चे के 100 में से माइनस में थोड़ा ना नंबर आएंगे, माइनस 90 नहीं आएंगे। तो इसका मतलब केवल और केवल स्कोर को बाहर किया गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि नोट, इस माइनस का मतलब है कि एक्सक्लूडेड है ना, केवल बाहर किया गया है। अब ये और बोल रहा है कि इन दोनों टॉप स्कोर का डिफरेंस कितना है, 2, यानी कि H1 माइनस H2 इक्वल टू 2 है। तो आपको हाईएस्ट स्कोर यानी कि H1 की वैल्यू बतानी। तो ये दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को अगर मैं, एक तो इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी, अब दोनों को ऐड करूंगा तो 2 इंटू H1 इक्वल टू 192। तो यहां से मैं कह दूंगा कि H1 इक्वल टू 96 मार्क्स निकल कर आ जाएगा और यहां से H2 इक्वल टू 94 मार्क्स निकल कर आ जाएगा। तो आपसे हाईएस्ट स्कोर पूछता है, कितना निकल कर आया है, 96। तो दैट मीन्स आप लोग यहां से कहेंगे कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 96 मार्क्स, C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग यहां से कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं कि द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स his lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining 38 innings is 48 runs, the highest score of the player. कहता है कि 40 इनिंग का एक क्रिकेट प्लेयर का औसत 50 रन है, इसके हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर के बीच का अंतर 172 रन है। अगर दो इनिंग को निकाल दिया गए जाए, है ना, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग को बाहर कर दिया जाए तो एवरेज 38 इनिंग का 48 हो जाता है। तो प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर आप लोगों को बताना है। स्टार्टिंग में टोटल 40 इनिंग्स है, कितनी है, 40 इनिंग्स है, जिनका एवरेज कितना है आप लोगों का 50 रन है। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग के रन को बाहर कर दिया गया तो इनिंग बची आप लोगों की 38। इनिंग क्या बची आप लोगों की यहां पर, 38 इनिंग्स बची है और औसत कितना है इन 38 इनिंग्स का, 48 रन है। 48 रन है, ठीक है ना, कितना है, 48 रन है, ठीक है ना, इसको सही कर देता हूं, 48 रन है। समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान से समझिएगा, रन 50 से 48 यानी कि 2 कम, इनिंग 40 से 38 यानी कि 2 कम। इस 40 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, यहां पर 2 में, 40 गुणा 2, 40 गुणा 2 कर देंगे और इस -2 की मल्टीप्लाई करूंगा 48 में, तो प्लस का 48 गुणा -2। ये चेंज कब आया, जब हाईएस्ट इनिंग और लोवेस्ट इनिंग के रनों को बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। अब 40 गुणा 2 यानी कि -80 और 48 गुणा 2 यानी कि -96 इक्वल टू H प्लस L, यानी कि हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट इनिंग का स्कोर टोटल कितना होगा, 80 गुणा 96 यानी कि माइनस का 176। यहां पर भी माइनस का मतलब केवल है कि रन को बाहर कर देना, एक्सक्लूड कर देना, दैट मीन्स बाकी कुछ नहीं। माइनस में कोई प्लेयर रन थोड़ा ना करता है, आपने देखा ही कोई प्लेयर ने माइनस में 50 रन बनाए, नहीं, 0 से नीचे रन नहीं बनते। तो माइनस का मतलब केवल और केवल एक्सक्लूडेड है, यहां पर एक्सक्लूडेड है माइनस का मतलब, ठीक है, जो पिछले सवाल में था। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट इनिंग के रनों का जो सम है 176 है। कहता है कि जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा क्वेश्चन में, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इक्वल टू 172, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, दोनों को सोल्व कर दूंगा, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो 2 इंटू हाईएस्ट इक्वल टू, ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, है ना, 176 प्लस 172, तो 17 दूनी 340, 348 आ जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे हाईएस्ट इक्वल टू 174 रन्स,
यानी कि हाईएस्ट इनिंग्स में इस प्लेयर के कितने रन है, 174 रन है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। हाईएस्ट 174 है, लोवेस्ट कितने हो जाएंगे, 2 रन हो जाएंगे। तो आपको तो हाईएस्ट निकालने हैं, तो 174 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि ए बैट्समैन स्कोर्स 92 रन्स इन हिज 15th इनिंग्स। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 92 रन का स्कोर करता है, विच इंक्रीजेज हिज बैटिंग एवरेज बाई 4, जिसके कारण उसकी बैटिंग एवरेज 4 रन बढ़ जाता है। वॉट विल बी हिज बैटिंग एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग। तो 15 इनिंग के बाद उसका बैटिंग एवरेज क्या हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि उस प्लेयर का 14 इनिंग तक का बैटिंग एवरेज क्या है, क्या आपको पता है, नहीं पता है। अगर आपने 14 इनिंग तक का बैटिंग एवरेज निकाल दिया, उसमें 4 जोड़ देना, तो 15 इनिंग के बाद बैटिंग एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी बैटिंग एवरेज टिल 14th इनिंग। हमने 14 इनिंग तक बैटिंग एवरेज को x मान लिया। 14 इनिंग तक का बैटिंग एवरेज कितना है, x है। 14 इनिंग्स बैटिंग एवरेज क्या है, x है, ठीक है ना। अब उसने क्या करा, 92 रन बना दिए 15वीं इनिंग में, और उसका बैटिंग एवरेज क्या कहता है कि 4 रन बढ़ जाता है। तो अब बैटिंग एवरेज कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी कि x से x+4 हो गया तो 4 रन बढ़ गया। इनिंग 14 से 15 होगी तो एक इनिंग यहां पर जुड़ गई, ठीक है ना। अब देखो इस 14 की मल्टीप्लाई 4 में, तो 14 चौका 56 आ जाएगा, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई x+4 में, तो x+4 आएगा। ये चेंज कब आएगा, जब उसने 15वीं इनिंग में 92 रन्स बनाए हैं। तो यानी कि x = 92 और माइनस का 60 = 32। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। x क्या था, 14वीं इनिंग तक का बैटिंग एवरेज। तो 15th इनिंग के बाद बैटिंग एवरेज क्या हो जाएगा, बैटिंग एवरेज आफ्टर 15 इनिंग, यहां पे लिख देता हूं, बैटिंग एवरेज आफ्टर 15th इनिंग कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, जो कि 32 + 4 यानी कि 36। यानी कि 15 इनिंग के बाद इस प्लेयर का बैटिंग एवरेज 36 हो जाएगा। और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि एक क्रिकेट बैट्समैन हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स इन 91 इनिंग्स। इन दी 92 इनिंग्स ही मेड ए स्कोर ऑफ 54 रन्स and thereby his average of runs was decreased by 0.75. His average of runs after 92 innings is। एक क्रिकेट प्लेयर 91 इनिंग तक उसका कुछ औसत है, 92वीं इनिंग में उस प्लेयर ने 54 रन बनाए, जिसके कारण उसका अब औसत 0.75 कम हो गया। तो 92वीं इनिंग के बाद उसका औसत बताना। अगर मुझे पता लग जाए कि 91वीं इनिंग तक उसका औसत क्या है, तो 92वीं में निकाल दूंगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, कि लेट दी बैटिंग एवरेज इन हिज 91 इनिंग्स क्या ले लेते हैं, x। हमने माना इस क्रिकेट प्लेयर का 91th इनिंग्स तक बैटिंग एवरेज कितना है, x है। 92 इनिंग में उसने 54 रन बनाए और एवरेज हो गया कम। तो 92 इनिंग्स में इस प्लेयर का एवरेज कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, -0.75 कम हो जाएगा, यानी x - 0.75। 91 से 92 इनिंग हो रही, यानी कि इनिंग एक बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, इस 91 की गुणा करेंगे -0.75 में, तो 91 गुणा -0.75 को मैं पता क्या लिख सकता हूँ, -3/4। और इस 1 की गुणा करेंगे इसमें, यानी कि प्लस का x - 0.75 को लिख दूंगा 3/4, या इसको एज इट इज लिख दो 0.75 अभी के लिए। और इक्वल टू ये चेंज कब आया, जब उस प्लेयर ने 92वीं इनिंग में 54 रन का स्कोर किया।
इक्वल टू 54। 91 गुणा 3 273, 273 बटे 4 और प्लस x माइनस 0.75 इक्वल टू 54। तो 4 से 273 को अगर डिवाइड करूंगा तो 4 6 24, ठीक है ना, 4 8 32, 68.25 प्लस x माइनस का 0.75 इक्वल टू 54। यानी कि आपका निकल कर आ गया x माइनस 68.25 में 0.75 ऐड करूंगा तो ये आपका निकल कर आएगा 69 और इक्वल टू 54। यहां से अगर x की वैल्यू को मैं निकालूंगा तो 123 निकल कर आ जाएगा। यानी कि x क्या था 91वीं इनिंग तक औसत, जो कि 123 है। औसत पूछ रहा है 92वीं इनिंग के बाद, तो इसमें 123 में से 0.75 माइनस कर दूंगा तो 122.25, यानी 92वीं इनिंग के बाद इसका जो औसत निकल कर आएगा 122.75 निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।